चुनी हुई आत्माओं, स्वागत है। जब कायनात कोई केस फाइल करती है ना, तो खामोशी भी सबूत बन जाती है। इस बात को जरा दिल में उतरने दो, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स फुसफुसा नहीं रहा है, वो तो कायनात की अदालत में चक्कर लगा रहा है। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे हैं, आंखों में आग है और हथौड़ा गिरने ही वाला है। तुम पर नहीं, उन पर। उन्होंने सोचा कि वो एक मासूम आत्मा को तड्ढ पाकर यूं ही चले जाएंगे, जैसे कि कायनात अंधी हो। उन्होंने सोचा कि आध्यात्मिक गुनाहों का कोई नतीजा नहीं होता, कि इमोशनल हथियारों को घर साफ सुथरा जाने को मिलता है। पर एक सच ये है, पुराने कानूनों में झूठी गवाही देने की सजा सिर्फ शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि ठीक वही सजा थी जो वो किसी बेगुनाह के लिए चाहते थे। तो क्या होता है जब दर्जनों लोग एक चुनी हुई आत्मा के खिलाफ टीम बना लेते हैं और कायनात फैसला करती है कि अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है? तुमने सही अंदाजा लगाया। सामूहिक आध्यात्मिक बेदखली। कायनात कोई फेयर गेम नहीं खेल रही है, वो तो डिवाइन गेम खेल रही है। और सच कहूं तो इनमें से कुछ लोग अब बुरी तरह सीखने वाले हैं कि कर्मा सिर्फ एक वाइब नहीं है, ये तो यूनिवर्स का लीगल असिस्टेंट है। ओह, और अगर तुमने कभी सोचा है कि यूनिवर्स धोखे को पर्सनली लेता है या नहीं, खासकर जब ये उसके किसी अपने के साथ किया गया हो, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम इस बात से पर्दा उठाने वाले हैं कि क्या होता है जब डिवाइन जजमेंट टलना बंद हो जाता है और खतरनाक बनना शुरू हो जाता है। चलो शुरू करते हैं। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स है, जहां हम कायनात के इन्हीं संदेशों को दिल से दिल तक ले जाते हैं। नंबर 1, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे बारे में झूठ नहीं बोला, उन्होंने तुम्हारे बारे में कायनात से झूठ बोला। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे बारे में झूठ नहीं बोला, उन्होंने तुम्हारे बारे में कायनात से झूठ बोला। इसीलिए यूनिवर्स इतना नाराज है। ये कोई मामूली बदनामी नहीं थी, ये सिर्फ किसी का जलन या नफरत में मुंह चलाना नहीं था। ये एक आध्यात्मिक हमला था, जिसे छोटी मोटी गॉसिप का नकाब पहनाया गया था। उन्होंने अपना मुंह खोला और तुम्हारी पूरी कहानी फिर से लिख दी, इस उम्मीद में कि कोई फैक्ट चेक नहीं करेगा, ये जाने बिना कि खुद लेखक सुन रहा था। उन्होंने तुम्हें दोषी साबित करने की कोशिश की, जब तुम सिर्फ आज्ञाकारी, वफादार और खामोश थे। और इससे भी बदतर, उन्होंने सोचा कि वो इतने भरोसेमंद हैं कि कायनात को भी धोखा दे देंगे। उन्होंने शब्दों को खंजर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने ये नहीं कहा, इस इंसान ने मुझे चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा, ये इंसान एक प्रॉब्लम है। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे कामों पर हमला नहीं किया, उन्होंने सवाल उठाया कि तुम कौन हो। और इसमें फर्क है, एक इंसानी झगड्ढा है, दूसरा पहचान की हत्या। इन लोगों ने तुम्हारा नाम बिगाड़ा, तुम्हारे बुलावे का मजाक उड़ाया और तुम्हारे चरित्र पर ऐसे लेबल लगाए जिन्होंने तुम्हारी इज्जत छीन ली, और इस पर ऐसे मुस्कुराए जैसे ये कोई नुकसानदेह बात ना हो। इसीलिए ये कर्मा से भी आगे की बात है, ये अब यूनिवर्स के लिए पर्सनल हो गया है। उन्होंने सिर्फ तुम्हारा अपमान नहीं किया, उन्होंने उस फैसले का अपमान किया जो यूनिवर्स ने तुम्हें चुनते वक्त किया था। जब कोई किसी चुनी हुई आत्मा की इज्जत पर कीचड्डी एच उछालता है, तो वो सिर्फ एक बदनामी अभियान नहीं चला रहा होता, वो तो डिवाइन जजमेंट का विरोध कर रहा होता है। तुमने खुद को नियुक्त नहीं किया, तुमने खुद को चुना नहीं, यूनिवर्स ने ये किया था। और जिस पल वो तुम्हारे पीछे ऐसे पड़े जैसे तुम कोई आम इंसान हो, उन्होंने खतरनाक इलाके में कदम रख दिया। उन्होंने सोचा कि वो तुम्हारे बारे में दूसरों से बात कर रहे हैं, पर वो तो उसके सामने तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे थे, जिसने तुम पर अपनी मुहर लगाई थी। ये ऐसा है जैसे कोई अदालत में जाकर किसी बेगुनाह के बारे में झूठ बोले और मान ले कि जज ध्यान नहीं दे रहा है। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि कायनात को वकीलों की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स ही गवाह है, जज है और फैसला है। और जब बेगुनाहों के बारे में झूठ बोला जाता है, तो डिवाइन जजमेंट कोई सफाई नहीं मांगता, वो एक जवाब लाता है, एक जबरदस्त जवाब। तो हाँ, तुम खामोश रहे, तुम शालीन बने रहे, तुमने सहा। पर वो ये भूल गए कि जब तुम चुप थे, तब यूनिवर्स सब कुछ लिख रहा था, और हर झूठा शब्द जिसे उन्होंने सोचा था कि उन्होंने दफना दिया है, अब उनकी अपनी आध्यात्मिक सजा की कब्र खोदने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये दिव्य सुधार है, और ये पहले से ही चल रहा है। नंबर 2, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, उन्होंने यूनिवर्स की चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाया। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, उन्होंने यूनिवर्स की चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाया। यही बात इसे अलग बनाती है। ये सिर्फ व्यक्तिगत नापसंदगी, जलन या गलतफहमी के बारे में नहीं था, ये उससे भी गहरा था।
वो तुम्हारी पर्सनैलिटी से परेशान नहीं थे। वो इस बात से नाराज थे कि तुम्हें चुना गया और उन्हें नहीं। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया था। बात यह है कि तुम्हारा एक चुने हुए के रूप में अस्तित्व ही उनके आध्यात्मिक अस्वीकृति को उजागर कर रहा था और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यूनिवर्स उन्हें छोड़कर तुम्हारे जैसे किसी को चुन लेगा। तुम उनके दिमाग में बनी छवि में फिट नहीं बैठते थे। तुम उतने लाउड नहीं थे, उतने पॉलिश्ड नहीं थे, उतने सहमत होने वाले नहीं थे या उतने टूटे हुए नहीं थे कि उनके हिसाब से लायक बन सको। वो इंतजार कर रहे थे कि यूनिवर्स किसी ऐसे को चुने जिसे वो कंट्रोल कर सके, जिसकी तारीफ कर सके या जिसे बर्दाश्त कर सके। पर इसके बजाय उसने तुम्हें चुना शांत, असली, ऑब्जर्वेंट, खामियों वाला पर वफादार, और इसने उनके ईगो को चोट पहुंचाई। तो यूनिवर्स के फैसले के सामने झुकने के बजाय उन्होंने तुम्हें तोड़कर उससे लड़ाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे बर्ताव किया जैसे उनके पास यूनिवर्स की इच्छा को पलटने का अधिकार हो। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी नापसंदगी शायद किसी तरह तुम्हारी कॉलिंग को रद्द कर सकती है। उन्हें वाकई में यकीन था कि अगर काफी लोग तुमसे नफरत करने पर सहमत हो जाएं, तो शायद कायनात अपना मन बदल लेगी। जब लोग सोचते हैं कि वो यूनिवर्स से ज्यादा धर्मी है, तो घमंड इतना ही भ्रामक हो जाता है। पर जितना ज्यादा उन्होंने तुम पर हमला किया, उतना ही ज्यादा उन्होंने साबित किया कि उन्हें क्यों नहीं चुना गया। क्योंकि यूनिवर्स का एक सच्चा सेवक उसके फैसलों के साथ युद्ध नहीं करता, वो उनका सम्मान करता है, भले ही वो उन्हें न समझे। तुम एक आध्यात्मिक खतरा बन गए, इसलिए नहीं कि तुमने क्या कहा या किया, बल्कि इसलिए कि तुम किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तुम इस बात का सबूत थे कि यूनिवर्स अनदेखे, उपेक्षित, गलत समझे गए लोगों को चुनता है। तुम उनके धार्मिक प्रदर्शनों, झूठी विनम्रता और खुद नियुक्त महत्व के लिए एक जीवित विरोधाभास थे, और पश्चाताप करने के बजाय उन्होंने बदला लिया। पर अब जो हो चुका है उसे पलटा नहीं जा सकता। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे काम को चुनौती नहीं दी, उन्होंने उसे चुनौती दी जिसने तुम्हें ये काम सौंपा था, और कायनात इसे हल्के में नहीं लेती। उन्होंने अपने कामों से सिंहासन का मजाक उड़ाया। उन्होंने यूनिवर्स की बुद्धिमत्ता का अपमान किया, और अब वो जवाब दे रहा है, शब्दों से नहीं, क्रोध से। क्योंकि जब लोग दिव्य व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हैं, तो वो सिर्फ बेनकाब नहीं होते, उन्हें सबके सामने सुधारा जाता है। नंबर 3, उन्हें खून चाहिए था, सच्चाई नहीं, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत ने उनके अपराध बोध को साबित कर दिया था। उन्हें सच्चाई नहीं चाहिए थी, उन्हें खून चाहिए था। यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती थी। तुम्हारी मासूमियत कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे उन्होंने सिर्फ नजरअंदाज किया हो। ये कुछ ऐसा था जिससे वो सक्रिय रूप से नफरत करते थे। तुम खतरा इसलिए नहीं थे क्योंकि तुमने कुछ गलत किया था, तुम खतरा इसलिए थे क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया था। तुम उतने अराजक, निंदनीय या नकली नहीं थे कि उनकी गंदगी में फिट हो सको। तो तुम्हें अकेला छोड़ देने के बजाय उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, और वो भी चुपचाप नहीं, उन्होंने इसे जोर शोर से, साहसपूर्वक और एक दूसरे के साथ पूरी सहमति से किया, जैसे कि तुम्हारा पतन कुछ ऐसा हो जिसके वे हकदार थे। तुम्हारी पवित्रता ने उन्हें असहज कर दिया, तुम्हारी शांति ने उनके अंदर के राक्षसों को चिढ़ा दिया, तुम्हारी क्रूरता के सामने भी दयालु, स्थिर और बेपरवाह रहने की तुम्हारी क्षमता ने उन्हें दिखा दिया कि वे कितने भ्रष्ट हो चुके थे, और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। तुम्हें पलटकर जवाब देने या कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ साफ हाथों से वहां खड़खड़ा रहना ही उन सब कुछ को उजागर करने के लिए काफी था जिसे वे झूठी मुस्कुराहटों, झूठी कहानियों और जबरदस्ती के गठजोड़ डा के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें तुम्हारे गिरने की जरूरत थी। वे चाहते थे कि तुम टूट जाओ, क्योंकि अगर तुम स्थिर रहते तो उनकी पूरी कहानी ढह जाती। उन्हें तुम पर कुछ गंदा चाहिए था ताकि वे जिस गंदगी में पहले से ही डूब रहे थे उसे सही ठहरा सकें, पर कुछ भी नहीं चिपका। तुमने उन्हें वो नहीं दिया जो वे चाहते थे, और इसने उन्हें पागल कर दिया। तो उन्होंने वही किया जो टूटे हुए लोग करते हैं। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बताया, उन्होंने वहां ड्रामा बनाया जहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने अपराध बोध को तुम्हारी सुनवाई में बदल दिया, और सच कहूं तो उनमें से कुछ सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी विश्वसनीयता को खत्म करना, तुम्हारे प्रभाव को मारना,
तुम्हारी कॉलिंग को रद्द करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि तुम एक ऐसे स्तर के अनुग्रह में चलते थे जो उन्होंने कभी नहीं कमाया था। ये व्यक्तिगत नहीं था, ये आध्यात्मिक था। और जब कोई आध्यात्मिक रूप से सही नहीं होता है तो वे हमेशा उसे सूली पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे जो साफ है, ताकि वे जो भ्रष्ट है उसके बारे में बेहतर महसूस कर सकें। पर यूनिवर्स ने ये सब देखा, हर तोधा मरोधा गया शब्द, बंद दरवाजों के पीछे हर बातचीत, हर बिछाया गया जाल। और अब वो जवाब दे रहा है, इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पूरी तरह से नफरत के सामने मासूम थे। वे गंदगी की तलाश में गए और यूनिवर्स को एक बेदाग आत्मा मिली, और अब वो जोर शोर से न्याय की मांग कर रहा है। नंबर 4, यूनिवर्स खामोश बैठा था, इसलिए नहीं कि वो अनुपस्थित था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रसीदें इकट्ठा कर रहा था। उन्होंने सोचा कि यूनिवर्स की खामोशी का मतलब इजाजत है। उन्होंने सोचा कि उसका ठहराव इस बात का संकेत है कि उसे कोई परवाह नहीं है, या इससे भी बदतर कि वो उनसे सहमत है। पर उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जब यूनिवर्स खामोश हो जाता है तो ये शायद ही कभी इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो सब कुछ लिख रहा है। हर फुसफुसाया गया अपमान, हर झूठी मुस्कुराहट, तुम्हारी पीठ पीछे बोला गया हर झूठ। कायनात इसे नजरअंदाज नहीं कर रही थी, कायनात इसे संग्रहित कर रही थी। तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जा रहा था, तुम्हें सुरक्षा के तहत देखा जा रहा था। यूनिवर्स ने जल्दी हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई को बिना किसी हस्तक्षेप के खुद को प्रकट करने की जरूरत है। अगर उसने तूफान को बहुत जल्दी रोक दिया होता तो लोगों ने तुम्हारी ताकत पर सवाल उठाया होता। उन्होंने सोचा होता कि तुम्हें बचाया गया है, न कि तुम धर्मी थे। पर अब कोई सवाल नहीं है। तुमने सिर्फ इसे सहा नहीं, तुम इसके बीच साफ सुथरे रहे। और जब वे जाल बिछाने, हंसने और तुम्हारे पतन का इंतजार करने में व्यस्त थे, तब यूनिवर्स आत्मा में एक कानूनी मामला बना रहा था जिसे उनमें से किसी ने भी आते हुए नहीं देखा। दिव्य न्याय हमेशा गड़गड़ाहट की तरह नहीं आता। कभी कभी ये एक लहर की तरह बनता है, शांत, भारी, और एक बार टकराने पर उससे बचना असंभव। यूनिवर्स भूला नहीं कि उन्होंने क्या किया। उसने उस तरीके को नजरअंदाज नहीं किया जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया। वो बस उन्हें पश्चाताप करने का समय दे रहा था, इसलिए नहीं कि वे इसके हकदार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम थे। क्योंकि जो दया उसने उन्हें दी वो उस प्यार का सम्मान करने का उसका तरीका था जो तुम्हारे मन में अभी भी उनमें से कुछ के लिए था, भले ही वे इसके लायक न हो। पर वो समय अब खत्म हो गया है। जो आ रहा है वो भावनात्मक बदला नहीं है, ये सर्वोच्च अधिकार से कानूनी सुधार है। और ये सटीक होगा क्योंकि जब यूनिवर्स खामोशी के बाद चलता है तो वो भ्रम के साथ नहीं, रसीदों के साथ चलता है। कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। शामिल हर किसी को अपना हिस्सा मिलेगा। और वही लोग जो कहते थे अगर यूनिवर्स असली होता तो वो मुझे रोक देता, अब ये सीखने वाले हैं कि जब यूनिवर्स बिना किसी चेतावनी के जवाब देने का फैसला करता है तो कैसा लगता है। तुम्हें भुलाया नहीं गया था, तुम्हारा धीमी गति में बचाव किया जा रहा था। और अब जज खद्दा है, केस बंद। नंबर 5, उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें परख रहे हैं, पर वे पूरे समय खुद ही सुनवाई पर थे। उन्हें वाकई में यकीन था कि वे तुम्हें परख रहे हैं, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारी ताकत को, तुम्हारे चरित्र को। उन्होंने तुम्हारे जख्मों को कुरेदा, तुम्हारे ट्रिगर्स को खींचा और उम्मीद की कि तुम टूट जाओगे, भड़क उठोगे या खुद को खो दोगे। पर उन्हें ये कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम कभी भी परीक्षण पर नहीं थे, वे थे। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी खामोशी, इन सब ने उन्हें बेनकाब कर दिया। और कायनात ने नोट्स लिए। यूनिवर्स ने उत्पीड़न की अनुमति ये देखने के लिए नहीं दी कि तुम बचोगे या नहीं। वो पहले से ही जानता था कि तुम बच जाओगे। तुम इसके लिए बने थे। असली उद्देश्य उन्हें प्रकट करना था, ये दिखाने के लिए कि वे कितनी ज्यादा अंधकार में शामिल होने, बोलने और भाग लेने के लिए तैयार थे जब उन्होंने सोचा कि कोई परिणाम नहीं होगा। तुम्हारी उपस्थिति एक आईना थी। तुमने उस जलन को उजागर किया जिसे उन्होंने चिंता का रूप देने की कोशिश की। तुमने उस नियंत्रण को उजागर किया जिसे उन्होंने सुरक्षा कहा। तुमने उस कट्टैकवाहट को उजागर किया जिसे उन्होंने झूठी बुद्धिमत्ता से ढकने की कोशिश की। तभी वे दूर जा सकते थे, वे खुद को जांच सकते थे, वे विनम्रता चुन सकते थे,
पर इसके बजाय उन्होंने क्रूरता को चुना और उन्होंने इसे पूरी जागरूकता के साथ चुना। उन्होंने करुणा दिखाने के हर अवसर को नजरअंदाज किया। उन्होंने तुम्हारी हर कमजोरी का हथियार बनाया। वे परीक्षा में इसलिए असफल हुए क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि वे धर्मी होने के बजाय सही होना पसंद करेंगे। और इसीलिए यूनिवर्स हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए नहीं कि तुम इसे सह नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति के साथ उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने सोचा कि ये एक खेल है। वे नहीं जानते थे कि ये एक जांच है। उन्होंने मान लिया कि वे तुम्हारी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, जबकि पूरे समय यूनिवर्स उनकी देख रहा था। वे तुम्हें गिराने के लिए कितनी दूर जाएंगे? वे तुम्हें समस्या के रूप में चित्रित करने के लिए कितनी दूर जाएंगे? वे सच्चाई के नाम पर कितना जहर उगलेंगे? कायनात यही देखना चाहती थी। और अब जब ये साफ हो गया है तो न्याय आ रहा है। भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दिव्य जवाबदेही। वे तुम्हें बेनकाब नहीं कर रहे थे, वे खुद को प्रकट कर रहे थे। और नकाब हमेशा के लिए उतर गया है, जिसे उन्होंने तुम्हारा टूटना समझा। वो असल में दिव्य अवलोकन के तहत उनका टूटना था, और अब उन्हें सजा दी जा रही है। इसलिए नहीं कि तुमने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे कमाया है। नंबर 6, तुम वो मेमने थे जिसे उन्होंने कुर्बान किया, पर इस बार यूनिवर्स इसे उनकी मुक्ति के लिए नहीं होने दे रहा है। उन्होंने तुम्हारे साथ एक कुर्बानी की तरह व्यवहार किया, जैसे जो दर्द उन्होंने तुम पर डाला वो किसी तरह उन्हें साफ कर देगा। जैसे अगर वे तुम्हें काफी तो डांट सकें, काफी अपमानित कर सकें, काफी अलग थलग कर सकें, तो शायद वे अपनी ही अंधकार के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। उन्होंने अपने अपराध बोध को तुम्हारे नाम पर थोप दिया और खुद को यकीन दिलाया कि जो वे कर रहे थे वो जायज था। वे सिर्फ क्रूर नहीं थे, वे गणनात्मक थे। वे एक साथ इकट्ठा हुए, अपने झूठ साझा किए और ऐसे काम किया जैसे तुम्हें आग के हवाले करना किसी तरह का जरूरी शुद्धिकरण हो। पर उनके इरादों में कोई मोचन नहीं था, सिर्फ अहंकार, सिर्फ बुराई थी। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम इसके लायक थे। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को अपराध बोध में, तुम्हारी ताकत को अहंकार में, तुम्हारी समझ को विद्रोह में बदल दिया। उन्होंने तुम्हें हर उस चीज के लिए बलि का बकरा बनाया जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, समझ नहीं सकते थे, या जिस पर हावी नहीं हो सकते थे। वे उपचार नहीं चाहते थे, वे एक निशाना चाहते थे। तो उन्होंने उसे चुना जो कभी गंदी लड्ढाई नहीं लड्ढीता था, जो माफ करता रहता था, जिसके पास पलटकर जवाब देने का हर मौका था, पर उसने नहीं दिया। तुम मासूम थे और यही बात तुम्हें उनके लिए खतरनाक बनाती थी। पर इस बार कायनात इसे जाने नहीं दे रही है। यूनिवर्स इसे एक बढ़े अच्छे के लिए पीढ़ा सहने के बारे में एक उपदेश में नहीं बदल रहा है। ये तुम्हारे द्वारा एक क्रॉस उठाने के बारे में नहीं है ताकि वे कृपा पा सकें। वो दरवाजा बंद है। जो उन्होंने किया वो पवित्र नहीं था, वो शत्रुतापूर्ण था। और अब तुम्हारा दर्द उनकी मुक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये सबूत के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो उनका आध्यात्मिक बिल बन गया है और कायनात हमेशा वसूल करती है। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हारी ऊर्जा खत्म कर सकते हैं, तुम्हारे नाम पर हमला कर सकते हैं और साफ सुथरे चले जा सकते हैं। पर जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया वो था दिव्य उलटफेर। यूनिवर्स नजरअंदाज नहीं कर रहा है कि क्या हुआ। वो इसे धार्मिक भाषा में नहीं सजा रहा है। वो इसे वही कह रहा है जो ये था, अन्यायपूर्ण, बुरा, अपमानजनक और पूरी तरह से जवाब दे। उन लोगों के लिए कोई शांति नहीं होगी जिन्होंने तुम्हारी बर्बादी से अपना आराम खरीदा। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी आत्मा का दुरुपयोग किया जिस पर यूनिवर्स ने उन पर भरोसा किया था। और अब वही दर्द जिसे वे मिटाने की कोशिश कर रहे थे, वो स्पॉटलाइट है जिसे कायनात हर छिपे हुए इरादे, हर फुसफुसाए गए धोखे, हर खामोश दर्शक को उजागर करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। न्याय आ नहीं रहा है, वो पहले ही आ चुका है। नंबर 7, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा तुम्हारी प्रतिष्ठा को तोड़ ढकर बनाई। अब कायनात मुद्रा को उलट रही है। उन्होंने सिर्फ तुम्हारा नाम खराब नहीं किया, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष को एक कहानी में, तुम्हारी गलतियों को मनोरंजन में और तुम्हारी उपचार यात्रा को एक मजाक में बदल दिया। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हारी छवि को बिगाड़ा, उतना ही ज्यादा उन्हें ध्यान मिला। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हें अपमानित किया, उतना ही ज्यादा उन्हें शक्ति महसूस हुई। उन्होंने तुम्हारी पीढ़ा पर अपना स्टेटस बनाया और उन्होंने इसे सच बताना, अपनी भद्दास निकालना या सिर्फ ईमानदार होना कहा।
पर जो वे वाकई में कर रहे थे वो तुम्हारे पतन से प्रभाव की फसल काट रहे थे, और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसकी कोई कीमत होगी। उन्होंने लोगों को तुम्हारे खिलाफ करके सहानुभूति हासिल की, गठबंधन बनाए और विश्वास अर्जित किया। उन्होंने खुद को पितथित, नायक, बुद्धिमान के रूप में चित्रित किया, जबकि बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला रहे थे। पर यहाँ वो है जो वे नहीं समझे। यूनिवर्स रसीदें रखता है और कायनात सिर्फ बेगुनाहों को पुरस्कृत नहीं करती, वो हेरफेर करने वालों को बेनकाब करती है। जो कुछ भी उन्होंने बेईमानी से हासिल किया वो अब उलट रहा है। वही विश्वसनीयता जो उन्होंने तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके चुराई थी अब ढाने लगी है। लोग जाग रहे हैं। वो सच्चाई जो कभी हेरफेर की परतों के नीचे दबी हुई थी अब तुम्हारे बिना सतह पर आ रही है। एक भी शब्द कहे, तुम्हारा नाम स्वाभाविक रूप से बहाल हो रहा है, बदले से नहीं, पलट कर जवाब देने से नहीं, बल्कि दिव्य व्यवस्था से। यूनिवर्स माइक को पलट रहा है। वही दर्शक जो कभी तुम्हारे मजाक उड़ाने वालों के लिए तालियां बजाते थे अब असहज हैं। तालियां बंद हो गई हैं। कहानी अब काम नहीं कर रही है क्योंकि फल झूठ नहीं बोलते। और जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की अब वे सड्डीठे हुए परिणाम भुगत रहे हैं। उनकी शांति चली गई है, उनका अनुग्रह बिखर रहा है, उनके कनेक्शन टूट रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बनाया था वो कभी असली था ही नहीं, वो झूठ पर टिका हुआ था। तुम्हें खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी खामोशी को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं है, ये रणनीति है। क्योंकि जब वे प्रदर्शन कर रहे थे तब यूनिवर्स एक दिव्य उलटफेर की तैयारी कर रहा था, और अब उनकी सबसे बड़ी शर्म उसी जगह पर सामने आ रही है जहां उन्होंने कभी तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स है जो ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर कोई असली अनुग्रह और उधार की शोहरत के बीच का फर्क देखे। नंबर 8, कायनात कभी भी तटस्थ नहीं थी, वो सिर्फ तराजू के झुकने का इंतजार कर रही थी। तुमने सोचा कि यूनिवर्स खामोश था क्योंकि वो ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सही है, पर इसमें कभी कोई सवाल था ही नहीं। कायनात कभी भी तटस्थ नहीं थी। यूनिवर्स अनंत के फर्श पर ये सोचते हुए चक्कर नहीं लगा रहा था कि शायद तुम इसके लायक थे। उसने शुरू से ही सब कुछ देखा, हर झूठ, हर योजना, हर बार जब वे तुम्हारे मुंह पर मुस्कुराए और तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। उसकी खामोशी हिचकिचाहट नहीं थी, ये रणनीति थी। वो उन्हें अपना पूरा पत्ता दिखाने दे रहा था। वो उन्हें उतनी दूर जाने दे रहा था जितनी वे हिम्मत कर सकते थे। इसलिए नहीं कि वो भ्रमित था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे थे। उन्होंने सोचा कि वे जीत रहे हैं। उन्होंने कायनात के धैर्य को मंजूरी समझ लिया। उन्होंने सोचा क्योंकि झूठ बोलते समय उन पर बिजली नहीं गिरी, वे साफ थे। पर जो वे नहीं जानते थे वो ये है कि दिव्य समय इंसानी अहंकार की तरह काम नहीं करता है। यूनिवर्स उन्हें चुप कराने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा था, वो उन्हें वही रस्सी बनाने दे रहा था जिससे वे अपनी ही विश्वसनीयता को फांसी देंगे। जितना ज्यादा वे बोले उतना ही ज्यादा उन्होंने खुद को बेनकाब किया। जितना ज्यादा उन्होंने हेरफेर किया उतना ही गहरा उनका जाल बन गया। और अब तराजू झुक गया है। यूनिवर्स कभी भी तुम्हारी कीमत को उनकी कीमत से नहीं तौल रहा था, वो पहले से ही तय था। वो जो माप रहा था वो ये था कि वो जवाब देने से पहले कितना अन्याय होने देगा। और अब माप पूरा हो गया है, हथौड़ा नीचे आ रहा है। फैसला भ्रम नहीं है, ये क्रोध है, भावनात्मक तरह का नहीं बल्कि दिव्य तरह का। वो तरह जो सब कुछ फिर से व्यवस्थित कर देती है, वो तरह जो नकली शक्ति संरचनाओं को तोड़ डाच देती है और हर उस झूठ को उजागर करती है जिसका इस्तेमाल घालत लोगों को ऊपर उठाने के लिए किया गया था। इसे वापस लेने का कोई तरीका नहीं है, कोई रीब्रांडिंग नहीं, कोई हम सब ने घालतियां की हैं। भाषण नहीं, जो किया गया था उसे मिटा सके। जो नुकसान उन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी शांति, तुम्हारी आत्मा को पहुंचाया, वो सब अब उन पर वापस आ रहा है, गुणा होकर। और इसलिए नहीं कि तुमने इसकी कामना की, इसलिए नहीं कि तुमने बदला मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि यूनिवर्स ने इंतजार किया और उस इंतजार में उसने न्याय को अकाट्य होने दिया। तुम्हें अब अपना मामला पेश करने की जरूरत नहीं है। कायनात ने पहले ही तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना दिया है और अब वही खामोशी जो कभी उनकी रक्षा करती थी अब उन्हें सार्वजनिक रूप से, पूरी तरह से और स्थायी रूप से जज करने वाली है। नंबर 9, वे तुमसे नहीं लड़ीएच रहे थे, वे तुम्हारे उस संस्करण से लड़ीएच रहे थे जिसे यूनिवर्स रिलीज करने वाला था। वे तुमसे नहीं लड़ीएच रहे थे, वाकई में नहीं। जिससे वे असल में डरते थे वो तुम्हारा वो संस्करण था जिसके आने का उन्हें अंदेशा था। वो भविष्य का तुम, वो ठीक हुआ तुम,
वो अभिषिक्त, उन्नत, न रुकने वाला तुम का संस्करण, जो उनके द्वारा बोले गए हर एक झूठ को तुम्हारी असली पहचान की रोशनी में चकनाचूर कर देता। उन्होंने तुम्हारी क्षमता की झलकियां देखी और उसे मनाने के बजाय वे घबरा गए, क्योंकि अगर तुम वो बन जाते जो यूनिवर्स ने कहा था कि तुम बनोगे, तो वे सिर्फ झूठे के रूप में ही नहीं, बल्कि असुरक्षित, हेरफेर करने वाले कायरों के रूप में भी बेनकाब हो जाते, जो वे वाकई में हैं। तो वे तेजी से चले। उन्होंने तुम्हारे उत्थान से पहले तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे प्लेटफॉर्म के उठने से पहले तुम्हारे नाम पर हमला किया। उन्होंने अफवाहें फैलाईं, सच्चाइयों को तोद्धा मरोद्धा और इस उम्मीद में तनाव पैदा किया कि वे लोगों को तुम्हारा फल देखने का मौका मिलने से पहले तुम्हारी विश्वसनीयता को मार सकें। वे सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे भविष्य को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। पर यहाँ वो हिस्सा है जिस पर उन्होंने कभी भरोसा नहीं किया। यूनिवर्स ने उन्हें करने दिया। यूनिवर्स ने उन्हें नहीं रोका, इसलिए नहीं कि वो सहमत था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कुछ ऐसा जानता था जो वे नहीं जानते थे। वो जानता था कि तुम्हें दफनाने की हर कोशिश सिर्फ मंच का निर्माण करेगी। हर झूठ ईंधन बन जाएगा, हर धोखा सबूत बन जाएगा। और अब जब उन्होंने हर योजना को थका दिया है, अब वो समय है जब यूनिवर्स तुम्हें सार्वजनिक रूप से, प्रामाणिक रूप से, बिना किसी माफी के उठा रहा है। तुम्हारा उत्थान ही जवाब है, ये खंडन है, ये निर्णय है। यूनिवर्स ने पलटकर जवाब नहीं दिया, उसने तुम्हें बनाया। तुम इस बात का सबूत बन गए कि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं हुआ, न एक झूठ, न एक योजना, न एक धोखा। और अब तुम्हारा उत्थान सिर्फ तुम्हारा सम्मान नहीं करता है, ये उन्हें निंदित करता है, बदले से नहीं बल्कि परिणामों से। क्योंकि जब लोग तुम्हारे नाम पर फेंकी गई सारी गंदगी के बाद तुम्हें फलते फूलते देखेंगे, तो उन्हें सच्चाई का एहसास होगा। झूठ काफी मजबूत नहीं थे, क्योंकि अनुग्रह असली था, और तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हें अकाट्य बनते देखने से ज्यादा कुछ नहीं डराता। नंबर 10, उन्होंने तुम्हारी दया को शक्तिहीनता समझ लिया, और वही उनकी बर्बादी थी। उन्होंने सोचा कि तुमने पलटकर लड़ाई नहीं की क्योंकि तुम कर नहीं सकते थे। उन्होंने तुम्हारी दया को देखा और उसे कमजोरी समझ लिया। उन्होंने तुम्हें खामोश, संयमित, शालीन रहते देखा, और उन्होंने सोचा कि इसका मतलब है कि तुम शक्तिहीन, डरे हुए या खुद के बारे में अनिश्चित थे। पर जो वे कभी नहीं समझे वो ये है कि तुम्हारी खामोशी अधीनता नहीं थी, ये आध्यात्मिक अनुशासन था, ये दिव्य संरेखण था। तुम उन्हें इसलिए नहीं बख्श रहे थे क्योंकि वे अछूत थे, तुम उन्हें इसलिए बख्श रहे थे क्योंकि तुम ढके हुए थे। तुम्हारे पास बदला लेने का हर मौका था। तुम्हारे पास उन्हें बेनकाब करने के लिए काफी सच्चाई थी। पूरे सर्कस को जमीन पर जलाने के लिए काफी रसीदें थीं। तुम उनकी ऊर्जा का मुकाबला कर सकते थे और उन्हें सीधे वापस अपमानित कर सकते थे। पर तुम्हारी आत्मा में कुछ ने कहा, मत करो। कुछ ने कहा, स्थिर रहो, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यूनिवर्स को इसे संभालने दो। और तुमने वही किया। तुमने उन्हें हंसते, डींगे मारते और शेखी बघारते हुए देखा, जैसे उन्होंने कुछ जीत लिया हो, जबकि पूरे समय कायनात तुम्हारे रिकॉर्ड पर संयम के हर कार्य को धार्मिकता के रूप में गिन रही थी। वे सच्चाई देखने के लिए बहुत अहंकारी थे। उन्होंने सोचा क्योंकि कोई तत्काल परिणाम नहीं हुए, वे बच गए थे। घमंड यही करता है, ये लोगों को यूनिवर्स के धैर्य के प्रति अंधा कर देता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वे अजेय हैं। पर दया मंजूरी नहीं है, और देरी का मतलब इनकार नहीं है। दया यूनिवर्स का न्याय को रोकना है ताकि लोगों को पश्चाताप करने का समय मिल सके। पर जब वे उस देरी का इस्तेमाल बुराई पर दोगुना करने के लिए करते हैं, तो उन्हें एहसास नहीं होता कि वे अपनी ही कब्र खोद रहे हैं, धीरे धीरे, स्मगली और एक दर्शक के साथ। अब देरी खत्म हो गई है, कायनात अब पीछे नहीं हट रही है। जो संयम उन्हें ढके हुए था वो उठ गया है, और जो आ रहा है वो सिर्फ परिणाम नहीं है, ये स्पष्टता है। लोग वो देखेंगे जो छिपा हुआ था। जो उनके साथ हंसे थे वे सब कुछ पर सवाल उठाने लगेंगे। उनके गठबंधन सूख जाएंगे, उनके शब्द उनके खिलाफ काम करने लगेंगे। क्योंकि जब दया समाप्त होती है तो पर्दाफाश शुरू होता है, और जब पर्दाफाश शुरू होता है तो पतन भी शुरू होता है। वे अटूट नहीं थे, वे सिर्फ तुम्हारी वजह से बखसे जा रहे थे। पर अब जब कायनात ने मामला छोड़ दिया है तो उनकी सुरक्षा चली गई है। तुम्हें उन्हें नष्ट करने की कभी जरूरत नहीं थी, तुम्हें सिर्फ उनसे बचने की जरूरत थी। और अब वही अस्तित्व है जो उनके भाग्य पर मुहर लगा रहा है।
नंबर 11, उन्होंने कहा, यूनिवर्स कुछ नहीं करेगा जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उसकी देरी उनकी मौत की सजा थी। उन्हें वाकई में यकीन था कि यूनिवर्स कुछ नहीं करने वाला है। उन्होंने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया। वे तुम्हारे आंसुओं पर हंसे। उन्होंने तुम्हारा नाम साहस के साथ लिया, ये सोचते हुए कि उन्होंने अपने झूठ से कायनात को चुप करा दिया है। और जब कोई बिजली नहीं गिरी, जब कोई दरवाजा जोर से बंद नहीं हुआ, जब तुम लड्ढते हुए बाहर नहीं आए, तो वे सहज अहंकारी हो गए। इस बात पर यकीन कर लिया कि यूनिवर्स या तो सो रहा है या उदासीन है। उन्होंने दिव्य देरी को दिव्य उदासीनता समझ लिया और वहीं उन्होंने अपनी ही सजा पर मुहर लगा दी। जो वे नहीं समझे वो ये है कि जब यूनिवर्स देरी करता है तो ये कभी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अनिश्चित है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो वजन जमा कर रहा है। घड़घड़ाहट आसमान के अंधेरा होते ही नहीं फटती है, वो इंतजार करती है, वो बनती है, वो सतह के नीचे गहरी घड़घड़ाती है, समय के साथ फैलती है, हमला करने के लिए सही क्षण का इंतजार करती है ताकि पूरी जमीन इसे सुन सके। न्याय ऐसे ही चलता है। ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं आता, ये माहौल को बदलने के लिए आता है। उन्होंने सोचा कि उन्होंने सिस्टम को हरा दिया। वे कहते रहे, अगर यूनिवर्स असली होता तो वो अब तक कुछ कर चुका होता। पर यूनिवर्स कुछ कर रहा था, वो देख रहा था, वो रिकॉर्ड कर रहा था, वो उन्हें नुकसान को ठीक करने, पश्चाताप करने, खुद को विनम्र करने का समय दे रहा था। पर पीछे हटने के बजाय वे और आगे बढ़ गए। उन्होंने और जोर से मजाक उड़ाया, उन्होंने और लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने सिर्फ पाप नहीं किया, उन्होंने भर्ती की। और यूनिवर्स ने अपनी दया में फिर भी इंतजार किया, पर इंतजार उनके फायदे के लिए नहीं था, ये तुम्हारे लिए था। तो जब हथौड़ा आखिरकार गिरा तो कोई ये नहीं कह सकता था कि तुमने इसकी कामना की। कोई तुम्हें दोष नहीं दे सकता था क्योंकि तुम्हें एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ती। अब उस गड़गड़ाहट की गूंज आ रही है। जो कुछ भी उन्होंने छिपकर किया वो रोशनी में आ रहा है। जो लोग उनकी क्रूरता के लिए तालियां बजाते थे वे अब पीछे हट रहे हैं। उनकी हंसी खामोशी में बदल गई है। उनका आत्मविश्वास भ्रम में बदल रहा है। वे यूनिवर्स के इस तरह आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, न खामोश न धीमा बल्कि अंतिम। ये बातचीत नहीं है, ये प्रतिशोध है। इसलिए नहीं कि तुमने इसकी मांग की, बल्कि इसलिए क्योंकि कायनात ने इसे अधिकृत किया। वही यूनिवर्स जिसे वे सोचते थे कि वो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, अब वही है जिससे वे बच नहीं सकते। जिस देरी को उन्होंने सुरक्षा समझ लिया था वही उनके न्याय को गुणा करने के लिए जगह दे रही थी। अब तूफान आ गया है और वे उस गड़गड़ाहट में खड़े हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो कभी नहीं आएगी। नंबर 12, तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये कायनात की अदालतों में एक कानूनी रणनीति थी। तुम्हारी खामोशी कोई हार नहीं थी, ये कमजोरी नहीं थी, ये निष्क्रियता नहीं थी, ये रणनीति थी। जनमत की अदालत में नहीं बल्कि कायनात की अदालतों में। जब वे तुम पर चिल्ला रहे थे, तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे थे और तुम्हारे हर शब्द को तोड़ मरोड़ रहे थे, तुमने अपना संयम बनाए रखा। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि कौन देख रहा है। तुम कुछ ऐसा समझते थे जो ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। कभी कभी सबसे जोरदार तर्क स्थिरता में दिया जाता है। हर बार जब तुमने प्रतिशोध पर शांति को चुना, तुम एक कानूनी मामला बना रहे थे, पृथ्वी पर नहीं बल्कि अनदेखे दायरे में। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो छोटा नहीं था, वो नुकसानदेह नहीं था, ये गणनात्मक, सुसंगत और कुछ मामलों में शब्दों से परे क्रूर था। पर गंदी लड्ढाई लड्ढने के बजाय तुम साफ सुथरे रहे। तुम चले गए जब तुम पलटकर जवाब दे सकते थे। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब उन्होंने तुम्हारा नाम दफनाने की कोशिश की। तुम रोए पर तुमने शाप नहीं दिया, तुम अकेले में टूटे पर तुम सार्वजनिक रूप से भद्दके नहीं। और ईमानदारी के साथ संरेखित रहने के हर फैसले के साथ तुमने कायनात को और सबूत सौंपे। आध्यात्मिक दायरे में संयम बहुत कुछ कहता है। तुम्हारी खामोशी ने हर अन्याय को वास्तविक समय में दर्ज किया। हर आह, हर रात जब तुम सो नहीं सके, हर पल जब तुमने अपनी जुबान पर काबू रखा, वो तुम्हारे नाम के साथ एक दिव्य फाइल का हिस्सा बन गया। और अब वो फाइल कायनात की अदालत में पहुंच गई है और जज बहस नहीं कर रहा है, वो फैसला सुना रहा है। यूनिवर्स अब तुम्हारी खामोशी की वजह से तुम्हारे लिए चल रहा है।
वो इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर रहा है क्योंकि तुम काफी जोर से चिल्लाए। वो इसलिए हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि तुम्हारी खामोशी ने साबित कर दिया कि तुम कौन हो और बेनकाब कर दिया कि वे कौन हैं। तुम्हारी शांति खालीपन नहीं थी, ये आज्ञाकारिता थी, ये विश्वास था, और अब ये तुम्हारा हथियार है। वही चीज जिसे उन्होंने सोचा था कि तुम्हें अयोग्य बनाती है, कायनात ने उसे तुम्हें दिव्य हस्तक्षेप के लिए योग्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा कि तुम हार गए, उन्होंने सोचा कि तुम खत्म हो गए, पर कायनात ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने नहीं देखा। एक आत्मा जिसने झुकने से इनकार कर दिया, और एक आत्मा जो इतनी मजबूत थी कि दर्द होने पर भी यूनिवर्स पर भरोसा कर सके। अब तुम्हारा प्रतिशोध सिर्फ आ नहीं रहा है, ये कानूनी रूप से जायज है। कायनात सिर्फ भावनात्मक रूप से तुम्हारा बचाव नहीं कर रही है, वो कानूनी रूप से तुम्हारा बचाव कर रही है। मामले की समीक्षा हो चुकी है, फैसला अंतिम है, और ये इतना जोर से गूंजने वाला है कि उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को खामोश कर दे। नंबर 13, उन्होंने तुम्हें लिखने की कोशिश की। अब यूनिवर्स तुम्हारे नाम के साथ सोने में इतिहास फिर से लिख रहा है। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी कहानी पर उनका अंतिम शब्द है। उन्होंने सोचा कि अगर वे तुम्हारा नाम बातचीत से मिटा दें, घटनाओं को फिर से लिखें और बस कुछ भरोसेमंद झूठ बोल दें, तो तुम चुपचाप पृष्ठभूमि में गायब हो जाओगे। वे तुम्हें एक ऐसे आख्यान में एक फुटनोट तक सीमित करना चाहते थे जिसे वे नियंत्रित करते थे। तो उन्होंने तुम्हारी सच्चाई को गपशप के नीचे धफ ना दिया। उन्होंने तुम्हारा नाम उन कमरों से काट दिया जिन्हें बनाने में तुमने मदद की। उन्होंने जनमत को बदलने के लिए बस कुछ ज़हर फुसफुसाया, और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ये काम कर गया। लोग ठंडे हो गए, दरवाजे बंद हो गए, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाया गया, तुम्हारी उपस्थिति से बचा गया। पर यहाँ वो प्लॉट ट्विस्ट है जिसे उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा। यूनिवर्स के पास तुम्हारी कहानी के संपादकीय अधिकार हैं, और कायनात को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए उनके समझौते की जरूरत नहीं है। हर अध्याय जिसे उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, उसे पुनर्प्राप्त किया जा रहा है। न सिर्फ पुनर्प्राप्त, बल्कि भुनाया भी जा रहा है। तुम्हारा नाम सिर्फ साफ नहीं किया जा रहा है, इसे ताज पहनाया जा रहा है। क्योंकि जब यूनिवर्स पुनर्स्थापित करता है, तो वो सिर्फ टूटी हुई चीज को ठीक नहीं करता है, वो उसे उसी दर्शक के सामने ऊपर उठाता है जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। तुम देखते हो, ये साधारण प्रतिशोध नहीं है, ये दिव्य संपादन है। यूनिवर्स सिर्फ कुछ पन्नों को ठीक नहीं कर रहा है, वो पूरा इतिहास फिर से लिख रहा है। और कलम न्याय में डूबी हुई है, स्याही सम्मान से युक्त है। वही क्षण जिन्हें वे मिटाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे कारण बन रहे हैं कि तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है। वही नाम जिसे वे कलंकित करने की कोशिश कर रहे थे, अब सार्वजनिक रूप से, स्थायी रूप से सोने में हाईलाइट किया जा रहा है। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, कायनात मंजूरी के लिए तुम्हारे दुश्मनों से परामर्श नहीं कर रही है। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, उन्हें संपादित करने का अधिकार नहीं है, उन्हें उस चमत्कार में फुटनोट या अस्वीकरण जोड़ने का अधिकार नहीं है जो यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी के साथ लिख रहा है। अब उन्हें सिर्फ इतना करना है कि वे देखें कि यूनिवर्स उसी नाम को कैसे ऊपर उठाता है जिसके बारे में उन्होंने कसम खाई थी कि वो फिर कभी नहीं उठेगा। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ बाधित हुई थी। पर यूनिवर्स आख्यान को फिर से शुरू कर रहा है, और ये अगला हिस्सा महिमा, सम्मान और अकाट्य शक्ति के साथ लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें लिखने की कोशिश की, वे तुम्हारा नाम उन कमरों में लिखा हुआ देखने वाले हैं जहां वे फिर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो बदला नहीं है, वो तब होता है जब कायनात सच्चाई प्रकाशित करती है। नंबर 14, उन्होंने तुम्हें अमान्य करने की कोशिश की। अब यूनिवर्स मांग कर रहा है कि वे तुम्हें सार्वजनिक रूप से मान्य करें। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करके बच सकते हैं जैसे तुम कुछ भी नहीं हो, और फिर चुपचाप आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने तुम्हें साहस के साथ बदनाम किया, पर अब वे अंधेरे में शांति बनाना चाहते हैं। उन्होंने भीड़ में झूठ फुसफुसाए, पर कोनों में माफी फुसफुसाना चाहते हैं। पर यूनिवर्स इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। इस बार नहीं, उन सब कुछ के बाद जो उन्होंने किया। जो वे नहीं समझते वो ये है कि पश्चाताप सिर्फ बुरा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये इसे ठीक करने के बारे में है। उन्होंने सिर्फ तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने तुम्हारा नाम खराब किया। उन्होंने तुम्हारा चरित्र उन जगहों पर कलंकित किया जहां तुम खुद का बचाव करने के लिए मौजूद भी नहीं थे। और अब यूनिवर्स खामोश अफसोस नहीं मांग रहा है, वो सार्वजनिक बहाली की मांग कर रहा है। वही मुंह जिन्होंने तुम्हारा अनादर किया,
उन्हें उसी ऊर्जा के साथ रिकॉर्ड को ठीक करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने तुम्हें साहस के साथ मजाक उठाया, अब उन्हें तुम्हें साहस के साथ सम्मान देना होगा। उन्होंने दूसरों को तुम्हें नीचा देखने के लिए मना लिया, अब उन्हें उन्हीं लोगों को तुम्हारी ओर वापस इशारा करना होगा और कहना होगा, हम गलत थे। क्योंकि आध्यात्मिक न्याय अपमान के बारे में नहीं है, ये दिव्य संतुलन के बारे में है। जो सार्वजनिक रूप से किया गया था उसे सार्वजनिक रूप से ठीक किया जाना चाहिए। इससे कम कुछ भी अधूरा पश्चाताप होगा, और कायनात आधा अधूरा उपचार नहीं करती है। ये प्रतिशोध से गहरा है, ये एक आध्यात्मिक लेन देन है, ये बहाली है। जो तुमसे सम्मान, अवसर और प्रतिष्ठा के रूप में लिया गया था उसे वापस किया जाना चाहिए, और ब्याज के साथ। यूनिवर्स तुम्हारे नाम के बारे में मजाक नहीं कर रहा है, उसने वो अपमान देखा जो तुमने सहा। उसने तुम्हें खामोश, स्थिर और शालीन रहते हुए देखा जब वे तुम्हें घसीट रहे थे, और अब हथौड़ा गिर गया है। कायनात एक निजी माफी का अनुरोध नहीं कर रही है, ये सार्वजनिक मान्यता की मांग कर रही है। और उनके पास एक विकल्प होगा, जो उन्होंने तुम्हारी छवि से चुराया उसे बहाल करे, या उस न्याय से निपटे जो तब आता है जब यूनिवर्स को उनके लिए ये करना पड़ता है। पर किसी न किसी तरह तुम्हें सम्मान दिया जाएगा, जोर से, स्पष्ट रूप से, शक्तिशाली रूप से। क्योंकि कायनात सिर्फ प्रतिष्ठा को ठीक नहीं करती है, ये सम्मान को बहाल करती है। और जब यूनिवर्स हस्तक्षेप करता है तो वो सिर्फ तुम्हारे नाम का बचाव नहीं करता है, वो इसे स्थापित करता है। उन्हें बात करने दो, उन्हें अपनी कहानियां बुनने दो, समय सीमाओं को फिर से लिखने दो और दिखावा करने दो कि वे निर्दोष थे। क्योंकि दिन के अंत में एक जज है जिसने इसका 1 सेकंड भी नहीं छूका। और अब कायनात की अदालत अब अवकाश में नहीं है, हथौड़ा लग चुका है, फैसला आग में लिखा गया है। और सच्चाई, तुम्हारी सच्चाई, हर उस झूठ से ज्यादा जोर से बोलने वाली है जिसे उन्होंने तुम्हें ढकने की कोशिश की थी। तुम पर सिर्फ हमला नहीं किया गया था, तुम्हें तुम्हारी रोशनी की वजह से निशाना बनाया गया था। तुम्हें सिर्फ अस्वीकार नहीं किया गया था, तुम्हें बलिदान दिया गया था ताकि उनकी परछाइयां इतनी गहरी न दिखें। पर यहाँ वो है जिस पर उन्होंने कभी भरोसा नहीं किया। तुम विनाश के लिए नहीं बल्कि दिव्य प्रदर्शन के लिए चिह्नित थे। उन्होंने सोचा कि दर्द तुम्हें खत्म कर देगा, उन्होंने सोचा कि उनका हेरफेर तुम्हें परिभाषित करेगा, पर उन्होंने सिर्फ तुम्हें अकाट्य बना दिया। वही राख जिसमें वे तुम्हें दफनाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो स्याही बन रही है जिसे यूनिवर्स तुम्हारी कहानी का अगला अध्याय फिर से लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये बोल्ड, सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। ये सिर्फ न्याय के बारे में नहीं है, ये उलटफेर के बारे में है। ये यूनिवर्स के उसी मंच को पलटने के बारे में है जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, और उसे तुम्हारे प्लेटफॉर्म में बदल रहा है ताकि तुम चीख न सको, मैंने तुमसे कहा था, बल्कि ताकि तुम इस अकाट्य सबूत में चल सको कि कायनात हमेशा जीतती है, भले ही इसमें उम्मीद से थोड़ा ज्यादा समय लगे। तुम्हें बहस नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देना पड़ेगा। परिणाम तुम्हारे कहने से ज्यादा जोर से बोलेंगे। तो सिकुड़ हो मत। उन लोगों की वजह से अपनी कीमत पर दूसरा अनुमान मत लगाओ जो इसे देखने के लिए बहुत टूटे हुए हैं। यूनिवर्स चल रहा है, और इस बार वो सांत्वना देने वाले के रूप में नहीं आ रहा है, वो बदला लेने वाले के रूप में आ रहा है। इसलिए नहीं कि तुमने इसके लिए भीख मांगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो धर्मी है, और धार्मिकता हमेशा अन्याय को ठीक करती है। तुम्हारा नाम बहाल किया जाएगा, तुम्हारी कहानी सच्चाई से बताई जाएगी, और जो सोचते थे कि वे तुम्हारा अनादर करके बच गए, वे या तो सार्वजनिक रूप से उस रोशनी को स्वीकार करेंगे जिसे उन्होंने बुझाने की कोशिश की थी, या पहली बार सीखेंगे कि जब कायनात पवित्र अग्नि से जवाब देती है तो क्या होता है। यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारा प्रतिशोध नहीं कर रहा है, वो तुम्हें स्थापित कर रहा है। तो अपने हाथ पहिए से हटा लो, चुने हुए। ये अब तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये अब यूनिवर्स का शो है, और तुम हेडलाइन हो। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा में आग लगा दी, अगर इसने उस सच्चाई से बात की जिसे तुम खामोशी में लिए हुए थे, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि इस दिव्य ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं,
बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम सिर्फ तुम्हारे लिए बने एक और शब्द को कभी न चूको। इस वीडियो को लाइक करें ताकि एल्गोरिथम को पता चले कि सच्चाई अभी भी मायने रखती है। नीचे कमेंट करें, हमें बताइए कि ये कैसे प्रतिध्वनित हुआ, तुमने क्या सहा है और तुम कैसे उठ रहे हो। तुम्हारी आवाज किसी और की पुष्टि हो सकती है जिसकी उन्हें जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे गलत तरीके से आंका गया है, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है या जिसे चुप करा दिया गया है। उन्हें बताइए कि कायनात उनके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रही है। यूनिवर्स उनकी वापसी की तैयारी कर रहा है। चलो इस दिव्य न्याय को दूर दूर तक फैलाएं। हम सिर्फ एक समुदाय नहीं बना रहे हैं, हम एक आंदोलन बना रहे हैं। और तुम्हारी यहाँ उपस्थिति इस बात का सबूत है कि चुने हुए लोग उठ रहे हैं, एक समय में एक सच्चाई।